हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत। तो यार पिछले 1-1.5 हफ्ते से हमने काफ़ी सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स देखे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए। आज इस वीडियो में हम एक बार रिकैप करेंगे सारे मेजर सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स को। हम देखेंगे कि उनकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह की है। तो चलिए देखते हैं, लेट्स डाइव इन। तो चलो यार जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं जो भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हमने अब तक पढ़े। तो सबसे पहले हमने 3 ऐसे सॉर्टिंग एल्गोरिदम पढ़े जिनकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ करती थी n² और ये कांस्टेंट स्पेस में एरेज को सॉर्ट कर दिया करते थे। कौन कौन से 3 एल्गोरिदम्स थे ये थे इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट। ओके, तो आपको थोड़ा बहुत याद दिला देता हूं। इंसर्शन सॉर्ट में हम क्या करते थे, हम वर्चुअली ऐसा मान लेते थे कि एरे जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक जो है वो सॉर्टेड पार्ट है और दूसरा अनसॉर्टेड पार्ट है। फिर हम क्या करते थे, एक एक करके सॉर्टेड पार्ट से एक एक एलिमेंट उठा के लाते थे और इंसर्शन सॉर्ट में उसको सही ऑर्डर में प्लेस कराते थे और इस तरीके से हमारा जो सॉर्ट होता था वो कंप्लीट हो जाता था। n² वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इंसर्शन सॉर्ट कर दिया करता था एरे को। सिलेक्शन सॉर्ट की बात की जाए तो उसमें हम हर स्टेप में मिनिमम वैल्यू खोज के लाया करते थे और उसको एरे में आगे प्लेस करा दिया करते थे। ठीक है, इस तरीके से हर स्टेप में एक एक मिनिमम वैल्यू हमारे पास आती रहती थी और n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में पूरा एरे जो है सॉर्ट हो जाया करता था कांस्टेंट स्पेस में। फिर हमने बबल सॉर्ट डिस्कस किया जिसमें लार्जेस्ट वैल्यू बबल अप होके अनसॉर्टेड एरे के लास्ट में पहुंच जाया करती थी और एरे जो है वो पीछे के साइड से यानी लार्जेस्ट टू लोएस्ट इस ऑर्डर में सॉर्ट होके आ जाया करता था। ये भी n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिया करता था वर्स्ट केस में। फिर हमने बात की ऐसे सॉर्टिंग एल्गोरिदम की जो डिवाइड एंड कंकर का यूज करते हैं और उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n हुआ करती थी। यानी ये पहले के 3 सॉर्ट जो हमने पढ़े थे उनसे बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता था, बट ये कुछ एक्स्ट्रा स्पेस लिया करते थे ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। कौन कौन से 2 सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स थे ये थे मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट थोड़ा याद दिला दूं आपको। मर्ज सॉर्ट में हम क्या करते थे, एक एरे को हम डिवाइड करते रहते थे सब एरेज में उस स्टेप तक जब हमारे सब एरे में सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो। फिर हमने ये कंडीशन देखी थी कि अगर किसी सब एरे में सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद होगा तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। तो फिर हम रिकर्शन में जब वापस ऊपर की तरफ जाते थे रिकर्शन ट्री में, तब हम जो सॉर्टेड एरेज थे उनको मर्ज कराते रहते थे। ठीक है, हमने एक सवाल भी किया था जिसमें हम 2 सॉर्टेड एरेज को आपस में मर्ज कराया करते थे। उसी टेक्निक का यूज करके मर्ज कराते रहते थे और रिकर्शन ट्री में जैसे जैसे हम ऊपर जाते थे फाइनल स्टेज में पूरा का पूरा एरे हमारे सामने सॉर्ट होके आ जाया करता था। ओके, फिर हमने क्विक सॉर्ट को देखा। क्विक सॉर्ट में क्या हुआ करता था, क्विक सॉर्ट में भी मर्ज सॉर्ट की तरह ही डिवाइड एंड कंकर वाला अप्रोच हम यूज करते थे, बट इसमें हम क्या करते थे, एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते थे, उसको हम पिवट मान लेते थे और उससे छोटे वाले सारे एलिमेंट्स हम उस एलिमेंट के लेफ्ट में भेज देते थे और उससे बड़े वाले राइट में भेज देते थे और उसके बराबर वाले बीच में यानी मिडिल में रख लेते थे। और फिर हम जो है उसके लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट के लिए ये सेम काम करते थे। इस तरीके से 3 वे क्विक सॉर्ट हम करा करते थे। राइट, इसके लिए कौन सी प्रीरिक्विजिट प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी, डच नेशनल फ्लैग वाली प्रॉब्लम आपको बताई थी कि उसका यूज करके ही हम ये पार्टीशनिंग का लॉजिक लिख सकते हैं 3 वे पार्टीशन के लिए। अंत में हमने एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम देखा, काउंटिंग सॉर्ट। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n+k है, जहां पे n जो है वो एरे का साइज था और k जो है उसकी रेंज का साइज था कि एलिमेंट्स किस रेंज में लाई करते हैं। आपको मैंने काउंटिंग सॉर्ट के लिए बताया था कि यहाँ पे हम एजम्पशन लेके चलते हैं कि काउंटिंग सॉर्ट में मौजूद एलिमेंट्स एक स्पेसिफाइड रेंज के अंदर ही लाई कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं लाई कर सकते हैं। काउंटिंग सॉर्ट में हमें एक्स्ट्रा k यानी जो रेंज है उतनी एक्स्ट्रा स्पेस लेके चलना पड़ता था और इसमें हम क्या करते थे, जो ये हम एक्स्ट्रा एरे बनाते थे रेंज के लिए, उसमें हम हर एलिमेंट में जो हम इनकाउंटर करते थे एरे में वहां पे जाके उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते थे और फिर बाद में जाके हम ये जो एरे हम लेके चलते थे जिसमें हम काउंट स्टोर कराते थे या फ्रीक्वेंसी स्टोर कराते थे, इसको वापस से ट्रेवर्स करते थे और उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होती थी उतने एलिमेंट्स जो हमारा ओरिजिनल एरे था उसमें स्टोर कराते हुए जाते थे। ओके, तो ये सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं DSA वाली, और उसको रिवाइज करते रहिएगा।
एक और सॉर्टिंग एल्गोरिदम इंपॉर्टेंट होता है जो आपके साथ मैं थोड़ा लेट डिस्कस करूंगा, हीप सॉर्ट। तो जब मैं आपको हीप पढ़ा रहा हूँ तब मैं आपके साथ हीप सॉर्ट भी एक बार डिस्कस कर लूंगा, वो भी सिंपल ही है। तो इसी के साथ सॉर्टिंग को यहाँ पे रैप अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। अब हम बाइनरी सर्च की तरफ अपना रुख करेंगे और बाइनरी सर्च के काफी सारे क्वेश्चन अब हम सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। एंट्री एलिवेट हिंदी में हम आपके लिए लाए हैं एक ऑसम और अफोर्डेबल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आपको मिलेगी लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस, इंटर्नशिप की गारंटी, रिज्यूमे बिल्डिंग और इंटरव्यू इंटरेक्शन के लिए एक स्पेशल सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट सेल, 1-on-1 गाइडेंस, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एक ऑसम फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए, then please do check the link in the description down below. Thanks for watching. Bye.